या लग्जरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, काहे कि हम इस समय भारत के 2 प्रधानमंत्री हैं जी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग्जरी गाड़ी और हवाई जहाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सरकार है। हम स्वतंत्र हैं, उनके प्रधानमंत्री रहने से हमें थोड़ा राहत रह रही है, इसलिए हम स्वतंत्र चल ले रहे हैं। साथियों नमस्कार। साथियों इस वक्त जनपद गाजीपुर में है। इनका नाम है सोनू सिंह यादव उर्फ सुभाष चंद्र बोस, जो कि बाबा रामदेव को भी खुला चुनौती देकर ये सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे। स्वागत है नेताजी आपका। आपका भी स्वागत है। नेताजी, आप अपने आप को प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जी कि हम भावी प्रधानमंत्री, जी, ये बोर्ड लगा है भावी प्रधानमंत्री सोनू सिंह यादव उर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब भावी प्रधानमंत्री बोर्ड लगाकर चुनाव लड़ते हैं तो जो मत मिलता है सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए मिलता है। तो उप लोकसभा चुनाव 4 वायनाड से हमको 1098 जो मत मिले हैं वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिले। उतने मतों द्वारा मैं जनमत द्वारा प्राइम मिनिस्टर हूँ जी। इसलिए नेताजी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, हम गाजीपुर जनपद के मनिहारी ब्लॉक के जखनिया तहसील के और थाना सादियाबाद के सराय गोकुल गांव के मूल निवासी हूँ। आप अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन आपके अगल बगल कहीं सुरक्षा, आपकी लग्जरी गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है, आप साइकिल से चलते हैं, आपको डर और नहीं लगता है? अब इस गाड़ी की या लग्जरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, काहे कि हम इस समय भारत के 2 प्रधानमंत्री हैं जी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग्जरी गाड़ी और हवाई जहाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सरकार है। हम स्वतंत्र हैं, उनके प्रधानमंत्री रहने से हमें थोड़ा राहत रह रही है, इसलिए हम स्वतंत्र चल ले रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं पड़ता कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए हमारी स्वतंत्रता है। आपकी दिमागी हालत ठीक तो कहीं नहीं है कि आप ऐसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद बड़ा होता है, अपने आप को प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या कहाँ तक लोग कहेंगे कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हैं? हाँ, ये बात तो सही कर है। जो प्रधानमंत्री बनने के लिए कहने शुरू कर देता है तो जनता को विश्वास नहीं होता, तो लोग जनता जानती है कि इसका दिमाग सही नहीं है जी। हाँ, देखिए ऐसी बात नहीं, जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा कि हम प्रधानमंत्री बने तब तक लिए आप कह नहीं पाएंगे। हाँ, और उसके लिए कहने की बात ना, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, उस प्रक्रिया पर जा रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग मुझे रोक लेता। अगर ऐसी बात होती तो चुनाव आयोग मुझे पर्चे में रोकता। जबकि भावी प्रधानमंत्री जब लिखते हैं तो चुनाव आयोग को अच्छा लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री बनने वाला सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा चुनाव का सीट जीतना पड़ता है, लोकसभा सांसद बनना पड़ता है। आप न तो कहीं से सांसद हैं, नहीं तो कि कहीं से आप मंत्री हैं। आप अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं। ऐसा क्यों? किसी संगठन से जुड़े हुए हैं क्या? ना, संगठन से नहीं, हम 1098 मतों जो पाए हैं उससे प्राइम मिनिस्टर हैं। न तो सांसद हैं, न विधायक है। ये किसी संगठन से नहीं है, हम स्वतंत्र लीडर हैं। कहने का मतलब निर्दल, इसलिए हम प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर लेता हूँ। किसी पार्टी में रहेंगे तो पार्टी वाला कहेंगे कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो हम घोषणा नहीं कर पाएंगे। हम एक ही सीट संसदीय सीट लेकर जाएंगे तो वहाँ बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करूँगा और सर्वसम्मति से मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा। ये हमारा प्रयास है। अपने जीवन काल में कितने चुनाव लड़े नेताजी? हाँ, ये दोबारा चुनाव है। फर्स्ट चुनाव 2004 में लड़े थे गाजीपुर से जी। 6694 मत पा करके उतने मतों द्वारा प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अब ये दोबारा चुनाव हम 4 वायनाड से लड़ पाए। बीच में हमको चुनाव न लड़ने का कारण बन गया कि हमारे परिवार के लोग विरोध करते थे और मुझे चुनाव लड़ने के लिए मौका नहीं देते थे। यह चुनाव घर के लोगों की चोरी से अपने आप निकले और जाकर वहाँ से पर्चा भरकर चुनाव लड़ लिए। अगर यहाँ चुनाव रहा होता तो ये लोग फिर विरोध करते। नेताजी, आपको चुनाव लड़ने की कहीं तो बीमारी तो नहीं ना है कि आप चुनाव लड़ते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आप घोषित कर रहे हैं? 2029 में देखा जाए तो आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। हाँ, तो आप कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहीं से चुनाव जीतेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बनने वाली ये बीमारी सबको रहती है। जिसको ये बीमारी नहीं रहती है वो चुनाव नहीं लड़ता जी। हाँ, तो ये बीमारी सही करे, चुनाव लड़ने की बीमारी है। ये बीमारी नहीं रहेगी और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और सांसद नहीं बनेंगे तब तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए इस बीमारी को लागू रखना ज़रूरी है।
आपके कई सारे वीडियो सुर्खियों में रहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आप योग चर्चाओं के लेकर खूब बयानबाजी करते रहते हैं। जी। बाबा रामदेव को खुला चुनौती देते हैं कि बाबा रामदेव हमारे आगे टिकने वाले नहीं हैं। आपका लगोट डांस बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। अच्छा। नेताजी, आपका कहीं मतलब कि ये तो योग चर्चा कहीं से सीखे हैं या अपने ये अपना अभ्यास है, हमारे पास बुक है जी, उस बुक के माध्यम से। और ये रामदेव बाबा की बुक है एक और दूसरे उनका नाम भूल गए, उनकी बुक है जिस बुक को देख करके अभ्यास करके हमने सीखा है और उसमें सिखाते हैं। रामदेव बाबा का केवल योग सिखाने के गुरु हैं, और जबकि हमको हमारे सर पर पूरे विश्व का भार दबा रहता है और सबको देखना है, भारत को, पूरे विश्व को, सबके बारे में सोचना और आंसर देना हमारा बहुत बड़ा काम है, और उसके साथ साथ योग सिखाना। तो हम फिक्स रखे हैं, अपने गांव में एक योग अखाड़ा खोले हैं, उस पर सब लोगों को सिखाते हैं और निरोग करने के लिए। तो नेताजी, इस बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? चुनाव 2029 में गाजीपुर से निर्विरोध होने के लिए हम पर्चा दाखिल करेंगे। आप निर्विरोध चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि काफ़ी पार्टी लेवल से जाने जाते हैं और चुनाव भी लड़े या जीते भी हैं। दिग्गज उनकी काफ़ी चर्चा हो, काफ़ी सुर्खियों में रहे। क्या हमारे से भी बड़ी चर्चा है उनकी? जो प्रधानमंत्री बनने को कर रहा है, पूरे विश्व जानता है, हमारे से भी उसकी चर्चा है। तो हमारे से बड़ा कोई चर्चा में नहीं है, इसलिए हम निर्विरोध यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। मतलब आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। चलिए, हमारे साथ थे सोनू सिंह यादव जी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम जाने जाते हैं।